हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट, मैंने जो डीपीपी का सीरीज़ स्टार्ट किया था, आज ये डीपीपी नंबर 9 है, जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे, है ना। जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, जो कि मिक्स्ड होंगे, है ना। मतलब सारे टॉपिक्स से होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली जो डीपीपी है, बेसिकली किन के लिए है, मैं बार बार ये मैं बता चुका हूँ कि ये मतलब सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं इसमें क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, बहुत इजी देन मॉडरेट देन टफ, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा कि सर ने इसमें लिखा है जेई मेंस का है, एनडीए का है ना। तो ये जेई मेंस और एनडीए के लिए भी है, मतलब उनके लिए ही है, न तो नेवी वालों के लिए न तो ग्रुप एक्स के लिए। ऐसा कुछ नहीं बेटा, ग्रुप एक्स के लिए भी है और नेवी के लिए भी है, एनडीए वालों के लिए भी है और जेई मेंस वालों के लिए भी है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, मैं सोच रहा हूँ कि क्या कि आपकी सारे बच्चों की बेसिक्स क्लियर हो जाए, है ना। बेसिक्स क्लियर रहेगा बेटा तो किसके थ्रू क्लियर होगा? क्वेश्चन के थ्रू, है ना। क्वेश्चन इसलिए मैंने उसमें ईजी भी रखा हूँ, फिर मॉडरेट भी रखा हूँ, कुछ डिफिकल्ट भी रखा हूँ, ठीक है ना। तो डिफिकल्ट वाले बहुत कम है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ईजी हैं और मॉडरेट टाइप के हैं, ताकि जो भी सारे बच्चे एनडीए और एनए की प्रिपरेशन या फिर ग्रुप एक्स और नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हों, है ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डीपीपी 9 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? द रेंज ऑफ, रेंज निकालना है, रेंज वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि रेंज का मतलब ये होता है बेटा वैल्यू ऑफ वाई। बार बार मैं बोल चुका हूँ ये बात। रेंज इक्वल क्या होता है बेटा? वैल्यू ऑफ वाई। वैल्यू ऑफ वाई, या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा? आउटपुट। आउटपुट में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो हमें पता है, यहाँ मॉड की बात आ रही है, तो मॉड एक्स क्या होता है बेटा? ये प्लस एक्स कब होता है? जब एक्स आपका जीरो या फिर जीरो से बड़ा होता है। और माइनस एक्स क्या होता है बेटा? जब एक्स आपका लेस देन जीरो होता है, ठीक है। तो अच्छी बताइए जरा, एफ एक्स को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो एक बार मॉड ओपन होकर पॉजिटिव साइंस ओपन होगा, सॉरी पॉजिटिव साइंस ओपन होगा तो एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस फाइव हो जाएगा। कैंसिल हो कितना आ गया बेटा? वन। एक तो एफ एक्स का आउटपुट वन आएगा, दूसरी बार आउटपुट क्या आ गया बेटा? हो सकता है एक बार कि माइनस साइंस ओपन हो जाए, हो क्या सकता, मतलब दो कंडीशन ही हो सकती है, एक बार प्लस में साइन, एक बार माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस फाइव। कैंसिल आउट कितना मिलेगा? माइनस वन। तो चलिए एफ एक्स का आउटपुट कितना आ रहा है बेटा? वन और माइनस वन, यही तो आ रहा है, ठीक है। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा बेटा? रेंज बिलोंग्स टू, दो ही वैल्यू आ रही है इसलिए माइनस वन का वन क्या लिखेंगे बेटा? करली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्लोज ब्रैकेट में आप माइनस वन से वन लिख दिया, नहीं, करली ब्रैकेट में माइनस वन का वन मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यू मिल रही है, एक तो आपका माइनस वन मिल रहा है और दूसरा आपका वन मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाए बेटा? थर्ड पार्ट। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आपकी क्लासेस कुछ समय बाद लाइव आके लेना मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। उसमें पूरा एक कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से क्लियर कराऊंगा, प्लस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक बार मॉड ओपन विद पॉजिटिव साइन, एक बार मॉड ओपन विद नेगेटिव साइन, बस दोनों को सिंप्लीफाई करना, देखना आउटपुट में क्या क्या आ रहा है। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन सेकंड। सेकंड देखिए क्या है। सेकंड में बोला है इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 4 5 6, सी इक्वल्स टू 1 2 3 9 6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं होगा? तो कौन सा ट्रू नहीं होगा? तो देखो बेटा, वन आपका ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है बात। अच्छा, वन क्या बिलोंग टू बी कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बोल सकता हूँ कि नहीं? ए क्या होगा बेटा? बी का सबसेट नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक। तो इसमें कौन सा बोला कि नॉट ट्रू? ट्रू कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका ट्रू हो गया, ए नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ सी हो रहा है, ए इज सबसेट ऑफ सी हो रहा है, 1 2 3 को सी में है। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। बी नॉट सबसेट ऑफ सी, बी नॉट सबसेट ऑफ सी, बी नॉट सबसेट ऑफ सी, ये भी ट्रू है। तो कौन सा बोला ट्रू नहीं है? ए इज, ए सबसेट ऑफ बी, ये आपका ट्रू नहीं है। क्वेश्चन जरा ठीक से पढ़िएगा ना, यहाँ पर नॉट ट्रू की बात किया है। क्लियर होगी बात, आसान क्वेश्चन है ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि बेटा सारे क्वेश्चंस आप कर, एक बार आप पूरा डीपीपी एक बार सीरीज आप उठा के देखोगे ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि तुम्हारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस हो जाएंगे बहुत अच्छे लेवल तक का। और आप चाहे एनडीए का एग्जाम दो, चाहे ग्रुप एक्स का दो, चाहे नेवी का दो, चाहे जेई मेंस का दो, आप उसमें अच्छा करके आओगे, इतना मेरा गारंटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला है बेटा? आपको हर एक वीडियो में मेरा ना बेटा, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी, ठीक है, जो कि आपको बुक में आपने कभी पढ़ाई नहीं होगा, ठीक। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज इनसाइड अ ट्रेंगल? कौन सा इसमें ट्रेंगल के
अंदर लाई नहीं करता है, इन सेंटर लाई करता है, सेंट्रॉइड लाई करता है। इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स क्या बोलते हैं बेटा? इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ऑर्थो सेंटर है ना जी आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज इनसाइड, ये कभी कभी आउटसाइड भी लाई करता है। क्लियर होगी बात? इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड पार्ट। ठीक है, तो जो ऑर्थो सेंटर होता है बेटा, ठीक है, ये इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये ऑर्थो सेंटर कभी कभी क्या करता है? ट्रेंगल के अंदर लाई करता है, कभी कभी ट्रेंगल के बाहर लाई करता है। क्लियर होगी बात? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बहुत आसान है। देखिए बेटा क्या है, द वैल्यू ऑफ tan 75 माइनस cot 75। तो tan 75 को हमने क्या लिख दिया बेटा? sin 75 अपॉन cos 75 माइनस इसको लिख दिया बेटा cos 75 अपॉन sin 75। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर 75 माइनस कॉस स्क्वायर 75 अपॉन, ये क्या बन जाएगा बेटा? साइन 75 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 75 डिग्री। हम नीचे ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया अभी समझ में आ जाएगा। तो जगह 2 टाइम्स ये क्या बन जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का मतलब कॉस ऑफ 150 डिग्री अपॉन नीचे 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन ऑफ 2 थीटा साइन ऑफ 150 डिग्री। ठीक होगी बात? तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा? 2 कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो ये माइनस टाइम्स हो जाएगा, सॉरी है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, तो माइनस टाइम्स 2 आ जाएगा। यहाँ से कितना होगा बेटा? कॉस ऑफ 30 डिग्री हो जाएगी नहीं, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, इसके नीचे क्या हो जाएगा बेटा? साइन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे साइन ऑफ 30 तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो कितना होगा बेटा? 2 साइन 2 कॉस 30 अपॉन 2 इंटू √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 2√3। क्लियर होगी बात? इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 2√3। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या बोला है? इफ m, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, कैपिटल का मतलब नेचुरल नंबर्स, n ग्रेटर देन m, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन n mod of sin x इक्वल्स टू m mod of sin x 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक होगी बात बेटा? अब जरा देखो, क्या मैं यहाँ से mod of sin x कॉमन लिख सकता हूँ? कभी आप कैंसिल मत कर देना गलती से। तो यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बेटा? n माइनस m बचेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जरा बताओ n क्या है? ग्रेटर देन m है ना, n ग्रेटर देन m दे रखा है, इसका मतलब ये तो आपका 0 के इक्वल होगा नहीं, नॉट इक्वल्स टू 0 है ना। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होगा बेटा? 0 के बराबर होगा। तो मॉड ऑफ साइन एक्स 0 के बराबर कहाँ होता है? जब x बराबर n पाई हो जाता है। x बराबर n पाई का मतलब 0 से 2 पाई के बीच में x क्या क्या मिलेगा बेटा? तो आपका 0 मिलेगा, एक तो आपका पाई मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा बेटा? 2 पाई। तो क्या क्या वैल्यूज मिल रही है? 0 पाई एंड 2 पाई। तो कितने वैल्यूज मिल रही हैं आपको? 3 वैल्यूज मिल रही हैं। क्लियर होगी बात? तो देखिए बेटा, एक एक क्वेश्चंस को आप टाइम देकर के सॉल्व करिए, नहीं हो रहा है तब जाके आप सोल्यूशन देखिए। ठीक है, क्लियर होगी बात? उससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल प्लस एक्यूरेसी है ना, प्लस जो भी आप देख सकते हो कितना आपको टाइम लग रहा है एक क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है बेटा? देखना जरा यहाँ पे। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, तो अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एफ एक्स बोल सकता हूँ कि नहीं? ठीक होगी बात? अच्छा, तो अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स अपॉन कैपिटल एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ स्मॉल एफ एक्स को लिख दिया डी ऑफ कैपिटल एफ एक्स अपॉन कैपिटल एफ एक्स। तो कितना बन जाएगा बेटा? एल एन ऑफ कैपिटल एफ एक्स बन जाएगा कि नहीं? मॉड ऑफ कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो क्या बन जाएगा बेटा? सेकेंड पार्ट इसका आंसर हो जाएगा मॉड ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, एल एन ऑफ मॉड ऑफ कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। क्लियर होगी बात? ठीक है ना, तो वही है ना कि मतलब क्वेश्चंस की वैरायटी मैंने अच्छे लेवल का रखा है, आप एक बार जरूर आप खुद से प्रैक्टिस करो, नहीं हो रहा है तब जाके आप सोल्यूशन आप देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या बोला बेटा? अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ पैराबोलिक पाथ y² इक्वल्स टू 4ax।
पैराबोला बना दिया हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। ठीक है, क्या बोला है बेटा, इफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, ये आपका फोकस हो गया, ठीक है, इज मिनिमम, मिनिमम कब होगा बेटा, जब ये आपका ओरिजिन पे होगा तभी तो मिनिमम होगा, वही तो है। देन एक्स इक्वल टू व्हाट, ठीक है बेटा, तब एक्स क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस, हाँ मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा बेटा, कहाँ से होगा, 0,0 से, 0,0 से मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट मान लीजिए एक्स, वाई ले लिया, ठीक है, तो इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा बेटा, 0 होगा कि नहीं, सो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसा भी तो कि पार्टिकल मूव करते करते ओरिजिन पे आ जाए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज यूनिटी, मतलब मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है बेटा, तो यहाँ से काम करो ना, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 1। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा दैट इक्वल्स टू 1, लिखता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए मतलब पी स्क्वायर, ठीक, माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए क्यू दैट इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, पी स्क्वायर माइनस 4q दैट इक्वल्स टू 1। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो पी स्क्वायर माइनस 4q इक्वल्स टू 1। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला भी हमने क्या बताया था बेटा, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। अगर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करना हो तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पी स्क्वायर माइनस 4q इक्वल्स टू 1। क्लियर होगी बात, बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला है, इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू पाई बाई 4। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है बेटा, टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। अगर हमने जेड आपका एक्स प्लस आई वाई मान लिया तो कितना होगा बेटा, पाई बाई 4, ठीक है ना। यहाँ पे मॉड लगा दो, तो यहाँ से मॉड ऑफ वाई बाई एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 10 उधर चला जाएगा, 10 पाई बाई 4 कितना होगा बेटा 1। यहाँ से कितना होगा बेटा, मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। जेड अगर एक्स प्लस आई वाई माने हो, ठीक है, तो जेड स्क्वायर किसको हो जाएगा बेटा, ठीक है, जेड स्क्वायर कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy हो जाएगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा बेटा, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, यही तो आ रहा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 0 के बराबर होगा कि नहीं। इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमने ऑप्शन देखा ना कि जेड स्क्वायर निकाला, इसलिए हमने जेड स्क्वायर निकाल लिया। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है सभी को। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए जरा क्या है, इफ एल इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू दे रखा है -3, 6 और 7 ऑन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या होगा बेटा, जेड कोऑर्डिनेट 0, ठीक है ना, जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल कितना हो जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल कितना हो जाएगा बेटा, -3, 6 और जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, -3, 6 एंड 0। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो आई होप आज आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, क्योंकि बहुत इजी और मॉडरेट टाइप के ही क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर नया लगा होगा तो प्लीज़ आप उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, और टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ जाइए ताकि आपको इसमें और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके बाय स्टूडेंट्स।